चुना है वो पाया जाता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक। 1 John chapter 3 verses 1 to 3। अब हम पिछले कई रविवारों से इस पत्री के आधार पर एक सीरीज को, एक विषय को देख रहे हैं जो क्रिसमस से रिलेटेड है, जो नई क्रिसमस के लिए तैयार करती है। और वो सीरीज, वो थीम है जीसस आवर लाइफ, यीशु हमारा जीवन। और इस पत्री के आधार पर हम इस विषय को देख रहे हैं कि कैसे जो यूहन्ना है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, प्रभु यीशु मसीह को उसने सुना, प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा, प्रभु यीशु मसीह को उसने छुआ, वो इस बात की गवाही देता है कि यीशु हमारा जीवन है। जब यीशु हमारा जीवन है तो हमारे जीवन में एक ज्योति चमकती है, हमारे जीवन में एक नया आनंद, एक नई शांति की भरपूरी होती है। और जब हम क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं तो हम क्रिसमस में इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु वास्तविक रूप में इस संसार में इसलिए आया कि वो हमारा जीवन बने, जिससे कि वो हमें एक बहुतायत का जीवन दे सके। हम जब इस ओर बढ़ रहे हैं और इस विषय को हम देख रहे हैं तो हमने इसमें कई बातों को देखा कि जब यीशु हमारा जीवन है, जीसस आवर लाइफ, तो हम ज्योति में चलेंगे, वॉक इन लाइट। अगर यीशु वास्तविक रूप में हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का सार है और हमारे जीवन में वो अपना प्रभाव रखता है, तो हम अंधकार में नहीं ज्योति में चलेंगे। क्योंकि जो लोग पाप करते हैं, जो लोग बुराई करते हैं, उन्हें अंधकार पसंद है। कोई भी बुरे काम है वो उजाले में नहीं होते हैं, वो अंधकार में होते हैं। लेकिन जो सच्चाई में रहता है, जो प्रभु में है, वो ज्योति में चलेगा, वॉक इन लाइट। फिर दूसरी बात हमने देखा था कि जब यीशु हमारा जीवन बनता है तो हम आज्ञा पालन में चलते हैं, वॉक इन ओबीडियंस। जो भी परमेश्वर ने अपने वचन में आज्ञाएं दी है उनका हम पालन करते हैं, उन आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिससे कि वास्तविक रूप में यीशु हमारे जीवन के द्वारा चमके। हमने तीसरी बात देखी थी, जब हम यीशु को अपना जीवन देते हैं, यीशु हमारा जीवन बनता है, तो हम इस वर्तमान में तो रहते हैं लेकिन हम भविष्य की ओर देखते हुए चलते हैं। हमारी आंखें जो हैं वो भविष्य की ओर लगी हैं, क्योंकि हमारा जो स्थान है, चिरस्थायी स्थान है, वो है स्वर्ग, वो है यीशु के साथ। और इसलिए हम इस वर्तमान जीवन में रहते हैं, परेशानियां, तकलीफें आती हैं, लेकिन जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, यीशु की ओर देखते हैं, स्वर्ग की ओर देखते हैं, उस अनंत जीवन की ओर देखते हैं, तो हम इस जीवन में वास्तविक रूप में शांति का अनुभव करते हैं। अब इसलिए रविवार को हमने देखा था, जब यीशु हमारा जीवन है तो हम दृढ़ता के साथ चलेंगे, वॉक विद परसिवरेंस। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, असफलताएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, कांटे आएंगे, दबाव आएंगे, सताव आएंगे, बोझ और हर प्रकार की परेशानी जीवन में आएंगी, लेकिन हमें परसिवरेंस के साथ चलना है, दृढ़ता के साथ चलना है, जिससे कि हम उस धाम में प्रवेश कर सके जो उसने हमारे लिए बनाया है। आज जो पांचवी बात हम इस खंड के आधार पर देखेंगे वो ये है, वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर की संतान के नाल चले, वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर की संतान के समान चले, परमेश्वर की संतान की नाई चले, परमेश्वर की संतान के रूप में चले। क्योंकि जब यीशु हमारा जीवन है और हम जब ज्योति में चलते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, भविष्य की ओर देखते हैं और दृढ़ता के साथ चलते हैं, तो ये इस बात को बताता है कि वास्तविक रूप में हम परमेश्वर की संतान है। जो परमेश्वर की संतान है वो ज्योति में चलेगा, जो परमेश्वर की संतान है वो आज्ञा पालन करेगा, जो परमेश्वर की संतान है वो भविष्य की ओर देखते हुए चलेगा, जो परमेश्वर की संतान है वो दृढ़ता के साथ इस संसार में चलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। अभी जो 3 पद हैं, ये 3 पद इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान ठहराया है। लिखा है, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया,
उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। जो हम दुष्टता में थे, शैतानी बातों में थे, अंधकार में थे और शैतान के बंधनों में थे, यीशु के विरोधी थे, परमेश्वर के विरोधी थे, परमेश्वर के विपरीत चल रहे थे, उस परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने, जो हम उसके विरोधी थे, उसके शत्रु थे, उसके विरोध में चल रहे थे, उसने हमें अपनी संतान बनाया, निज संतान बनाया। और लिखा है, और हम है भी, हम उसकी संतान है। ये एक जोर इसमें दिया गया है, एक इसमें दबाव दिया गया है, ना केवल हम संतान कहलाएं, लेकिन हम संतान हैं। हम कहते हैं हाँ ये मेरा बेटा है, बेटे के समान है, उसमें अंतर है। लेकिन जब हम कहते हैं ये बेटा ही है, उसमें अंतर है। एक तो बेटे के समान है और एक बेटा ही है। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन कह रहा है, न केवल परमेश्वर की संतान कहलाए, लेकिन हम परमेश्वर की संतान है। और जब हम परमेश्वर की संतान है तो हम परमेश्वर की संतान की नाई चलेंगे। और लिखा है कि जब हम परमेश्वर की संतान है तो संसार नहीं जानता है। संसार, जो इस संसार की पद्धति है, वो नहीं जानती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि वो इस पद्धति के विपरीत हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को भी नहीं जानते। इसमें लिखा है कि हम क्या कुछ होंगे अभी नहीं जानते। जबरदस्त, हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की संतान की नाई चलेंगे तो हम क्या कुछ आगे बनेंगे, क्या कुछ आगे होंगे अभी हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब वो प्रकट होगा, जब उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, तब हम जानेंगे कि वास्तविक रूप में हम क्या कुछ होंगे। जो एक छोटा बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई करता है तो उसके माँ बाप नहीं समझ पाते ये क्या बनेगा, मालूम नहीं, लेकिन जब बन जाता है तब मालूम चलता है कि ये क्या बनेगा। उसी प्रकार से यह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अभी हम नहीं जानते हैं कि हम क्या होंगे और क्या कुछ होंगे, लेकिन जब वो प्रकट होगा तो हम जानेंगे कि हम उसके समान होंगे। यह परमेश्वर की संतान की भूमिका। जब हम परमेश्वर की संतान की नाई चलते हैं तो क्या कुछ हम भविष्य में होंगे वो हम अभी सोच नहीं सकते, वो अभी हम जान नहीं सकते, उसको हम ड्रीम नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम मेरी संतान हो और मैंने तुम्हें अपनी संतान बनाया है और तुम संतान हो भी, तो तुम संतान की नाई चलोगे, तुम बच्चों की नाई चलोगे, मेरी निज संतान की नाई चलोगे। तो जो मैं चाहता हूं कि तुम भविष्य में हो वो तुम बनोगे, जिसे हम देख नहीं पाते, जिसे हम समझ नहीं पाते। कई बार हम जीवन के उस पड़ाव में आ जाते हैं और हम अपने आप से कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन परमेश्वर है जो अपनी संतानों की देख रेख करता है। लिखा है हम उसके समान होंगे, उसको देखेंगे। ये आशा, जो कोई उस पर ये आशा रखता है, क्या आशा कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और परमेश्वर की संतान की नाई चलूंगा तो मैं वैसा ही बनूंगा जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए जब मैं परमेश्वर की संतान की नाई चलूंगा, लिखा है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है, जैसा वो पवित्र है। परमेश्वर की संतान किस रूप में चलेंगे? पवित्रता में, होलीनेस में, एक शुद्ध जीवन के रूप में, एक पवित्र जीवन के रूप में। इसलिए चौथे पद में लिखा है जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। पाप तो पवित्रता, जो पाप में है वो परमेश्वर की संतान नहीं है। जो अपने आप को शुद्ध करते हैं, शुद्ध कैसे करते हैं? ज्योति में चलते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, भविष्य की ओर देखते हैं, दृढ़ता के साथ चलते हैं, संतान होने के रूप में अपने आप को पवित्र करते हैं। इसलिए लिखा है डू नॉट कंटिन्यू इन सिन। परमेश्वर की जो संतान है वो पाप में बनी नहीं रहेगी। अब ध्यान सुने, यहां पे क्या कह रहा है परमेश्वर वचन? डू नॉट कंटिन्यू इन सिन।
पाप में बने न रहो। हम पाप करेंगे लेकिन पाप में बने नहीं रहेंगे। आपने एक बार गलत किया लेकिन उस गलती को आप बार बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप पाप में हैं, आप पवित्रता में नहीं है, आप परमेश्वर के विरोध में हैं, परमेश्वर की संतान नहीं है। जो परमेश्वर की संतान है वो पाप में गिरेगा, परीक्षा में गिरेगा, पाप उनसे होंगे, परीक्षा में वो गिरेगा, लेकिन वो उस पाप में बार बार नहीं गिरेगा, वो उस गलती में बार बार नहीं गिरेगा, वो उस परीक्षा में बार बार नहीं गिरा। डू नॉट कंटिन्यू इन सिन, पाप में बने न रहो, यह भिन्नता। पाप होंगे, पाप होंगे, लेकिन मैं उसमें बना नहीं रहूंगा। लेकिन हम में से अधिकतर की यही बात है, यही अनुभव है कि मैं एक गलती को बार बार करता हूं, मैं एक पाप को बार बार करता हूं, मैं एक बुराई को बार बार करता हूं, कंटिन्यूड इन सिन। और जो इसमें बना रहता है वो परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया है। अगर आपने एक गलती की, एक बार दो बार आपने परमेश्वर से माफी मांग ली, संतान होने के नाते परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, लेकिन बार बार आप उसी पाप में, उसी बुराई में, उसी परीक्षा में गिर रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में नहीं, परमेश्वर की संतान आप नहीं। इसलिए कई बार बच्चों से कहते हैं बार बार वही काम करते हो, सीखते नहीं हो। तो इसको हमें देखना है। परमेश्वर की संतान होने का मतलब है कि अब मैं जो मुझसे पाप हुए हैं जाने अनजाने में, जो बुराई मुझसे हुई है, अब मैं उसमें बना नहीं रहूंगा, उससे मैं दूर रहूंगा, उससे मैं भागूंगा, उससे मैं अपने आप को छुड़ाऊंगा, क्योंकि अब मैं अपने आप को वैसा ही पवित्र करता हूं जैसा वो पवित्र है। इसीलिए वॉक इन लाइट। अगर आप ज्योति में चलेंगे तो आप पाप नहीं करेंगे। जहां अंधेरा होता है वहीं बुरे काम, लेकिन ज्योति में नहीं। आज्ञा पालन, जहां आज्ञा का उल्लंघन वही पाप। जहां भविष्य से हमारी आंखें उठी, पतरस डूबने लगा क्योंकि उसकी आंखें यीशु से हट गई, इसलिए कहा यीशु की ओर ताकते हुए दौड़ते चलो। और आज परमेश्वर की संतान, परमेश्वर ने आपको मुझे अपनी संतान ठहराया और हम हैं भी। लेकिन कैसे हम इस संसार को, कैसे अपने आप को दिखाएंगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं पाप में बना नहीं रहूंगा। जो भी गलतियां हुई है हमसे, जो भी हमसे बुराई हुई है, जो भी पाप हमसे हुए हैं, अब उनको हमें ढांक कर आगे बढ़ना है अगर मैं परमेश्वर की संतान हूं। क्योंकि जो परमेश्वर की संतान है, एक संतान के सौभाग्य है। एक संतान होने के नाते परमेश्वर उसे सौभाग्य देता है, प्रिविलेजेस देता है, उसको बेनिफिट्स देता है, उसको लाभ देता है। उसके पैकेज में वो लाभ जुड़े हुए हैं। आज हम जब कोई काम करते हैं किसी कंपनी में, हम कहते हैं सर इसके साथ क्या बेनिफिट्स है, ESI का कार्ड है इसमें, हेल्थ इंश्योरेंस है इसमें, डेथ इंश्योरेंस है इसमें, बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस। एक संतान होने के नाते परमेश्वर मुझे क्या सौभाग्य देता है, जो परमेश्वर को वचन में बताया, इसलिए कहता है कि तुम हो भी। और जब मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं पाप में बना नहीं रहता हूं, परमेश्वर की संतान के रूप में मैं चलता हूं, तो परमेश्वर मुझे एक संतान होने के नाते, एक संतान की नाते चलने के नाते क्या सौभाग्य देता है। जब संतान है, जब संतान के रूप में चल रहे हैं, क्या सौभाग्य, जिसका वर्णन परमेश्वर का वचन यहां कहता है। पहली बात जो सौभाग्य में मिलता है, जो आशीष में मिलती है, जो बेनिफिट हमें मिलता है, पहला बेनिफिट, पहला सौभाग्य संतान की नाई चलने के द्वारा ईश्वरीय बुलाहट है। हैव अ डिवाइन कॉलिंग, ईश्वरीय बुलाहट है।
अगर मैं परमेश्वर की संतान के नाई चल रहा हूं तो जो मेरी बुलाहट है वो डिवाइन है। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने नाम लेकर मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे अपना होने के लिए बुलाया है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10वां पद यहां पे लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अगर परमेश्वर ने मुझे अपनी स्वर्गीय बुलाहट में डिवाइन कॉलिंग, क्योंकि मैं परमेश्वर के संतान होने के नाते उसके न्याय चल रहा हूं, मेरे अंदर एक डिवाइन कॉलिंग है, एक ईश्वरीय बुलाहट है, जिसने मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर परेशानी उठाने के बाद, थोड़ी देर पीड़ा उठाने के बाद, थोड़ी देर रोज का सामना करने के बाद तुम्हें आप ही वो स्वयं क्या करेगा? सिद्ध करेगा, परफेक्ट करेगा, तुम्हें स्थिर करेगा, सेटल करेगा, तुम्हें बलवंत करेगा, तुम्हें स्थिर करेगा, तुम्हें मजबूत करेगा। यह ईश्वरीय बुलाहट, यह है एक संतान होने का सौभाग्य कि मेरे अंदर ईश्वरीय बुलाहट, वो बुलाहट जो मुझे सिद्ध करती है, स्थिर करती है और बलवंत करती है। दूसरा सवाल क्या? राजा के साथ बैठेंगे, will sit next to the king, क्योंकि अब मैं उसकी संतान हूं और मैं संतान की नाई चल रहा हूं और मेरे लिए उसने एक जगह तैयार की है। वो जगह अपने पास, क्योंकि अभी वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, स्वर्ग में विराजमान है, उसके साथ मैं निवास करूंगा, उसके साथ मैं बैठूंगा। इसलिए लिखा है, अभी हम क्या हैं हम नहीं जानते, क्या कुछ होंगे वो भी नहीं जानते हैं। क्या कुछ होंगे राजा के साथ, जो किंग ऑफ किंग्स है, जो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है, जो राजाओं का राजा है, जो सिंहासन पर विराजमान है, उस सिंहासन पर हम भी विराजमान होंगे राजा के साथ। आज हम जब कभी किसी फंक्शन में जाते हैं, हम देखते हैं कौन सा वीआईपी उसके साथ जगह मिल जाए, खुश होते हैं और फिर फोटो खींचते हैं, भेज देते हैं वीआईपी के साथ, राजाओं के साथ। यह सौभाग्य है एक संतान का। इसलिए जो परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय का 3 पद, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। यीशु मसीह कह रहा है, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहीं तुम भी रहो। यह परमेश्वर, यह प्रभु वो कह रहा है, क्योंकि अब मैं जाकर तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं जगह, तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं, 2 बेडरूम 3 बेडरूम, और जो रोड है वो सोने की है, और जो घर है वो आलीशान है, और मैं जगह तैयार कर रहा हूं। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, और जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहोगे। यह संतान होने का सौभाग्य है। उसके साथ हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, जिससे कि हम राजा के साथ बैठेंगे। यह संतान, इसलिए कहा है, तुम मेरी संतान हो और मैंने तुम्हें अपनी संतान बनाया है, और तुम संतान की नाई चलोगे, इस संसार के ऊपर मेरे साथ राज्य करोगे, मेरे साथ बैठोगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारे बीच में डेरा करूंगा, तुम मेरे साथ निवास करोगे। तीसरा सौभाग्य, संतान होने के नाई चलने के द्वारा पीड़ा में आशा, होप इन सफरिंग। जब भी पीड़ा है, जब भी दर्द है इस वर्तमान में, संतान होने की नाई चल रहे हैं, संसार में नहीं जानता है, लोग हमारा ठट्टा उड़ाते हैं, कई प्रकार की पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, लेकिन उस पीड़ा के दौरान एक आशा, एक आशा। क्या आशा? दूसरा ग्रंथी उसके 4 अध्याय उसके 16 पद में, इसलिए हम युवाओं नहीं छोड़ते
यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, परंतु भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यह आशा, पीड़ा में आशा, हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व है, जो बाहरी आकार है, जो बाहरी देह है, ये उम्र के साथ धीरे धीरे नष्ट हो रही है। हमारे चेहरे में झुर्रियां पड़ रही है, हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है, हमारे कमर झुकने लगी है, हमारे घुटनों की ताकत कम होने लगी है, हमारे सिर के बाल गिरने लगे हैं, हमें कम सुनाई देने लगा है, हमें कम दिखाई देने लगा। बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। यह पीड़ा कि मेरा जो बाहरी मनुष्यत्व है वो नष्ट हो रहा है, झुर्रियां पड़ रही है, हड्डी टूट गई है, आंख में मोतिया बिंदु आ गया है, कान में सुनाई नहीं दे रहा है, मेरा जो दिल है वो कमजोर हो रहा है, उसमें ब्लॉकेज आ गया है, मेरे घुटनों में तकलीफ हो गई है, मैं चढ़ नहीं पा रहा हूं। ये धीरे धीरे नष्ट होता है। लेकिन भीतरी मनुष्यत्व, यह आशा, जो भीतरी मनुष्यत्व है, जो अंदर की आत्मा है, जो अंदर की सामर्थ्य है, जो अंदर की शक्ति है, जो अंदर का काम है, जो भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन बाहरी तो जा रहा है, लेकिन संतान होने के नाते तुम्हारा जो अंदर का मनुष्यत्व है, अंदर की आत्मा है, अंदर का जो विश्वास है, अंदर का जो प्रेम है, अंदर की जो शक्ति है, अंदर की जो सामर्थ्य है, दिन प्रतिदिन रिन्यू हो रही है, नई हो रही है। बाहर से तो बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन अंदर से जवान। यह संतान कि नाई चलोगे, अंदर से जवान हो जाएगी। सब में बहुत से लोग बाहर से बूढ़ा हूं लेकिन अंदर से जवान हूं। किसी को आंटी बोल दो, नहीं आंटी मत बोलना, अंदर से जवान हूं मैं, अंदर से। ये शक्ति है, ये संतान होने की नाई। इसलिए संतान की नाई चलो। चौथी बात, सौभाग्य, भलाई के लिए कार्य, वर्किंग फॉर योर गुड। जब मैं परमेश्वर की संतान की नाई चल रहा हूं तो परमेश्वर मेरी भलाई के लिए कार्य कर रहा है। वर्किंग फॉर गुड, वर्किंग फॉर योर गुड। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। हम मेहनत क्यों करते हैं? जो हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं, जो भारतीय माँ बाप हैं, बच्चों के लिए करते हैं, बाहर नहीं करते, बाहर बच्चे खुद अपना करते हैं। हम जो है बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों के लिए। इसी प्रकार से जो परमेश्वर है वो कह रहे तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं दिन प्रतिदिन तुम्हारे लिए भलाई के कार्य कर रहा हूं। वर्किंग फॉर योर गुड। अभी तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन आगे। कई बार हमारे जो बच्चे हैं, निशान नियाश, आप क्या कर रहे हो? अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे। अभी क्या परमेश्वर कर रहा है हमारे लिए हम समझ नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है बाद में समझोगे, बाद में दिखेगा और तुम कहोगे थैंक यू जीसस, तू अभी तक मेरे लिए भलाई के कार्य करता आ रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था, और मैं तुझे कोस रहा था, मैं तुझसे दूर चला गया था, मैं तुझे बक रहा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तू अभी तक मेरे लिए भलाई के कार्य करते आ रहा है। हम देख नहीं पाते, इसलिए क्या कुछ हो गए अभी नहीं, उस दिन देखोगे, उस दिन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद देखो तुम क्या कुछ होगे। क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि आप संतान की नाई चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए बराबर भलाई के कार्य कर रहा है, जिसका आप आनंद बाद में उठाएंगे। आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल बाद आनंद उठाएंगे। भलाई का कार्य
इसलिए रोमी उसके 8 अध्याय उसके 31वें पद में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो हमारी ओर है, हर विरोधी शक्ति को वो छाट देता है, हमारे लिए भलाई कर रहा है। जहां लड़ने की आवश्यकता वहां लड़ता है, जहां देने की आवश्यकता वहां देता है, जहां खड़े होने की आवश्यकता वहां खड़ा होता है, जहां चंगाई देने की आवश्यकता वहां चंगाई देता है। परमेश्वर मेरे लिए, हमारी ओर, किसकी ओर? जो परमेश्वर की संतान की न्याय चल रहे हैं, वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, उनकी ओर है वो, और उनकी ओर नहीं, केवल अपने संतानों की ओर। 5वां सौभाग्य जो हमें देता संतान होने के लिए, हमेशा के लिए चुन लिए गए, बीइंग चोजन फॉरएवर। परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए चुन लिया है। जब तू माता के गर्भ में था तभी मैंने तुझे चुन लिया था, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया था, अनंतता के लिए चुन लिए गए हो। जो परमेश्वर की संतान है वो हमेशा के लिए चुन लिए गए हैं। मेरा जो बेटा है वो हमेशा तक के लिए मेरा ही बेटा है, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। वही परमेश्वर कह रहा है, हमेशा के लिए मैंने तुम्हें संतान के रूप में तुम्हारे ऊपर ठप लगा दी है, तुम हमेशा के लिए चुन लेगी हो, चोजन फॉरएवर। पहला पत्रस का 2 अध्याय के 9 पद में, तुम एक चुनाव वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। ये परमेश्वर कह रहा है, जो परमेश्वर की संतान की न्याय चलते हैं वो चुनाव वंश है, वो चुने हुए हैं, राजपदधारी हैं, उनको राजकीय पद मिला है, किंगडम मिला है, राजा के रूप में नियुक्त किए गए हैं, याजकों का समाज है, पवित्र लोगों का समाज है, हमेशा के लिए चुने गए हैं। वो जो परमेश्वर की संतान के रूप में चलते हैं वो है चुने हुए, वे हैं राजपदधारी। यह है जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी संतान ठहराया है, इसलिए संतान की न्याय चलो। छठी बात, उसका सब कुछ मिलेगा। अगर मैं परमेश्वर की संतान के रूप में चल रहा हूं, जो कुछ भी परमेश्वर का है सब मुझे ही मिलेगा। विल इनहेरिट ऑल, आई विल इनहेरिट ऑल। जो कुछ भी परमेश्वर ने जमा किया है, अपनी पूंजी, अपनी संपत्ति, जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब कुछ उसकी संतान को मिलेगा। इसलिए रोमियो 8 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जो मानवीय रूप में है, और हम परमेश्वर की संतान हैं तो मसीह के संगी वारिस यीशु मसीह के साथ हम इनहेरिट करेंगे। जो कुछ भी परमेश्वर का है सब कुछ मिलेगा। आज मैं घर के लिए तड़प रहा हूं, हो सकता है मैं संपत्ति के लिए तड़प रहा हूं, मेरी भरपूरी नहीं हो रही है, मेरे पास कमी है, घटी है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इस दौरान भी परमेश्वर के संतान की न्याय चलो। तुम उस दिन जो आज नहीं देखते हो, आज नहीं सुनते हो, वो सब मिलेगा जो मेरा है, परमेश्वर का है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सारी पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है। सारी पृथ्वी परमेश्वर की है, सारी पृथ्वी के जो भी चीजें हैं स्वर्ग, और हम यीशु के साथ संगी वारिस हैं। हम संतान के रूप में, अगर मैं संतान के रूप में चलता हूं, एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, उसके बच्चे के समान चलता हूं, तो सब कुछ जो उसका है मुझे मिलेगा। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं।
हुआ है कहीं तक हमारे बीच में भी कुछ बेदखल। लेकिन प्रभु कह रहा है तुम अगर बच्चों की नाई चलोगे, संतान की नाई चलोगे, बेदखल नहीं करूंगा। लेकिन अगर हाँ फिर से तुम पाप में चले गए, फिर से तुम बुराई में चले गए, फिर से तुम मेरे विरोधी बन गए, तो बेदखल। लेकिन जब तक मेरे ही संतान के रूप में चलोगे, जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। सातवां सौभाग्य, दोष मुक्त का सर्टिफिकेट मिला है, ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इक्विटल, दोष मुक्त का सर्टिफिकेट मिला है। जब भी कोई केस आपके ऊपर होता है, अगर आप वो केस जीत जाते हैं तो कोर्ट आपको दोष मुक्त का सर्टिफिकेट देता है। आप जो भी दोष आपके ऊपर लगाए थे उससे आप मुक्त हो गए हैं। क्यों? प्रभु कह रहा है क्योंकि तुम संतान की नाई चल रहे हो, मेरी संतान हो। जो भी दंड तुम्हारे ऊपर था, जो भी दोष तुम्हारे ऊपर था, जो भी एलिगेशन तुम्हारे ऊपर थे, जो भी आरोप तुम्हारे ऊपर थे, उसको मैंने हटाकर तुम्हें सर्टिफिकेट दिया है। यह सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में। जब भी शैतान तुम्हारे पास आए, तुम्हें दोष लाए, दिखा दो सर्टिफिकेट, आई एम इक्विटेड, मैं फ्री हूं, दोष मुक्त हूं। दोष मुक्त का सर्टिफिकेट उनको जो परमेश्वर की संतान है, उनके पास दोष मुक्त का सर्टिफिकेट। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 33वें पद में, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? दोष मुक्त हो गए हैं, अब कौन है जो दोष लगा सकता है? कौन हमको दंड दे सकता है? क्योंकि वो मेरी संतान थे, संतान के रूप में चल रहे थे, और इसलिए उनके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट दोष मुक्त। कोई गिल्ट नहीं आपके ऊपर, कोई दोष नहीं आपके ऊपर, कोई दंड नहीं आपके ऊपर, मुक्त कर दिया उसने। क्योंकि मैं उसकी संतान हूं और संतान के रूप में मैं चल रहा हूं। 8वीं बात, विजयी होंगे, assured of triumph, विजयी होंगे। वो कह रहा है कि तो मेरी संतान हो, मैं तुम्हारी ओर हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। चाहे इस जंगल की यात्रा में कितने भी तूफान क्यों ना आ जाएं, कभी पानी की कमी हो जाए, कभी खाने की कमी हो जाए, कभी शत्रु आक्रमण करे, कभी भीतर से आक्रमण आए, लेकिन assured of triumph, तुम विजय होगे, तुम कनान देश में प्रवेश करोगे। यह संतान अभी है। इस यात्रा में कई अड़चने हैं, कई बाधाएं हैं, कई तूफान हैं, कई उतार चढ़ाव है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है संतान की नाई चलो, विजयी होगे। अश्योर्ड, आश्वासन है, प्रतिज्ञा है। इसलिए रोमियो का 8 अध्याय उसके 37वें पद में स्वयं परमेश्वर का वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। We are more than a conqueror, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जिसने जय पा ली है उस जय पाने वाले व्यक्ति से भी बढ़कर है। जयवंत, जय, विजयी, बढ़ोतरी, जो भी आज है, परमेश्वर कह रहा है संतान के रूप में चलोगे तुम जरूर जय पाओगे। जिनके ऊपर आज आप सोच रहे हो कि मैं पराजित हो रहा हूं, मैं जीत नहीं पा रहा हूं, ये बीमारी है मुझे दबा रही है, ये जो आदत है मुझे दबा रही है, ये जो पाप है मुझे दबा रहा है, ये जो शत्रु है मुझे दबा रहा है, ये जो विरोधी है मुझे दबा रहा है, ये जो परेशानी है मुझे दबा रही है। परमेश्वर विजय हो गए। इस दौरान संतान की नाई चलो, संतान की नाई। वो दिन आएगा जब जय पाओगे, जय के उत्सव में विजयी होंगे, क्योंकि हम न केवल जय पाएंगे लेकिन जयवंत से भी बढ़कर, जिसने जीत पा ली है उससे भी बढ़कर हम होंगे, विजयी होंगे संतान के रूप में।
नवीं बात जो सौभाग्य, भरपूरी इस और उस लोक में जो परमेश्वर की संतान होकर इस संसार में चलते हैं, परमेश्वर की संतान की नाई चलते हैं, उनके लिए भरपूरी इस लोक में भी और भरपूरी उस लोक में भी। मरकुस उसका 10 अध्याय उसके 30वें पद में ध्यान से सुने, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जब पतरस कह रहा है कि हम संतान के रूप में चल रहे हैं प्रभु, लेकिन हमने माँ बाप छोड़ दे, भाई बहन छोड़ दिए, खेती छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, कंपनी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और हमारे पास कुछ नहीं है, हम तेरे पीछे संतान के रूप में चल रहे हैं, क्या मिलेगा? क्या सौभाग्य? यीशु मसीह उत्तर देता है 30वें पद में, और अब इस समय इस लोक में, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, इस समय 100 गुना घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेती को और जो भी तुमने छोड़ा है, तुमने घर छोड़ा है 100 गुना, तुमने परिवार छोड़ा है 100 गुना, तुमने व्यवसाय छोड़ा है 100 गुना। जब तुम संतान के रूप में इस संसार में चल रहे हो, तुम्हें 100 गुना मिलेगा इस लोक में। उसके बाद परसराव के साथ और परलोक में अनंत जीवन, दोनों। इस लोक में भरपूरी, जो भी तुमने खोया है उसका 100 गुना तुम्हें मिलेगा, उसका भरपूरी से तुम्हें मिलेगा इस संसार में भी, अगर तुम संतान के रूप में चलोगे। और उस लोक में तुम्हें अनंत जीवन, दोनों जगह। परमेश्वर केवल हमें भविष्य की ओर नहीं दिखा रहा है, हमें वर्तमान की ओर दिखा रहा है। अगर तुम संतान के रूप में चलोगे, कमी घटी नहीं होगी, परेशानियां आएंगी। कई बार हम कहते हैं मैंने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा, उसने स्वर्गीय स्थान छोड़ा मेरे लिए। हम प्रभु के लिए कुछ नहीं छोड़ते, जो छोड़ते हैं उसका 100 गुना मिलता, 100 टाइम्स ये अनुभव है। लेकिन जब संतान के रूप में चलेंगे, हम चाह रहे प्रभु ये प्रतिज्ञा तूने की है, मुझे 100 गुना दे, मैंने छोड़ा है, लेकिन संतान के रूप में नहीं, पवित्रता भी, पाप भी, परमेश्वर भी और संसार भी, संतान के रूप में, संतान के रूप में। हमारा जो समाज है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जब तक उनकी जनोई नहीं करती है, जिसे बोलते हैं सीक्रेट थ्रेड, 13 साल की उम्र के बाद जब उनका जनोई डालते हैं, उससे पहले जहां चाहे वो खा सकते हैं। ये नियम है, प्रथा है, कहीं बैठ के खाएं, किसी के साथ खाएं। लेकिन जब जनोई पड़ गई, सीक्रेट थ्रेड पड़ गया, उस स्थिति में आगे अब तो मालूम ही पहले, अब वो अपने घर में अपने पिता का बनाया हुआ भात ही खा सकते हैं, चावल से खाते हैं। जो बड़े ब्राह्मण जो कट्टर है, और जगह नहीं खाएंगे, क्यों वहीं जो राजा है। अब मोदी साहब जो है गोलगप्पा खाने की इच्छा करती है, नहीं खा सकते, डॉक्टर टेस्ट करेगा। संतान है, अब जो चाहे वो नहीं खा सकते, जो चाहे वो नहीं पी सकते, जहां जाना चाहे वहां नहीं जा सकते, जो चाहे करना वो नहीं कर सकते। संतान होने से फायदे भी है और रिस्ट्रिक्शन भी है। अब राजा के संतान प्रिंस बनेंगे, प्रिंस होने के फायदे भी है और नुकसान भी है। नुकसान क्या है? अब आपकी सीमित और तभी 100 गुना संतान गिराए। और उस लोक में भी मित्रों, ये परमेश्वर वचन है। 10वीं और अंतिम बात, क्या सौभाग्य है, जो सबसे बड़ा सौभाग्य है, एक संतान के रूप में चलने के द्वारा यीशु समान होंगे, लुक लाइक जीसस।
यीशु समान होंगे। तीसरा अध्याय जो हमने पढ़ा उसका दूसरा पद, उसके बी भाग में लिखा है, क्या कुछ होंगे इसका जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। We will be like Jesus। यीशु समान दिखेंगे, यीशु समान होंगे जब मैं उसके रास्ते पे चल रहा हूं, ज्योति पे चल रहा हूं, आज्ञा पालन कर रहा हूं, भविष्य की ओर देखते हुए चल रहा हूं, दृढ़ता के साथ चल रहा हूं और उसकी संतान की न्याय इस संसार में चल रहा हूं। तो जब वो प्रकट होगा, जब हम उसको देखेंगे और जब वो हमें देखेगा, पलक झपकते ही हम उसकी नाई हो जाएंगे। ये नहीं कि हम यीशु बन जाएंगे, यीशु नहीं बनेंगे, यीशु समान लाइक जीसस। हम में से हर एक चाहता है मैं यीशु समान बनूं। कैसे बनूंगा, कैसे दिखूंगा? जब मैं उसकी संतान बनूंगा, उसके संतान के रूप में। और जब वो प्रकट होगा, उसकी जो संतान है यीशु के समान दिखाई देंगी। उनका रंग रूप बदल जाएगा, उनका पहनावा बदल जाएगा, उनकी बोलचाल बदल जाएगी, उनकी भाषा बदल जाएगी। इसलिए लिखा संगी वारिस यीशु के समान, जुड़वा भाई मालूम नहीं चलता कौन मिल जाती, शक्ल एक सी है। यीशु के समान यीशु नहीं बनेंगे, यीशु के समान होंगे। तो ये है संतान बनकर इस संसार में यीशु की संतान, परमेश्वर की संतान की नाई हम जब चलेंगे, वो दिन अभी नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो प्रकट होगा यीशु के समान बनेंगे। आज ये चुनौती जब क्रिसमस की ओर जा रहे हैं, यीशु इसलिए इस दुनिया में आया कि हमें अपनी संतान बनाए, ताकि ये सौभाग्य जो हमें देना चाहता है, उस सौभाग्य को, उन बेनिफिट्स को, उन लाभ को, उन प्रॉफिट को मैं अपने जीवन में ले सकूं और जीवन में आगे बढ़ सकूं, जिससे कि उसकी महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस महान सौभाग्य के लिए। A great privilege to be called sons and daughters of God। और हम हैं भी, धन्यवाद देते हैं इस महान सौभाग्य के कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हैं भी। परमेश्वर आज हमें इस आश्वासन से, इस विश्वास से भर दे कि हम न केवल परमेश्वर संतान कहलाए, लेकिन हम हैं भी, जिससे कि इस संसार में हम परमेश्वर के संतान की नाई चले, पाप से दूर और पवित्रता की ओर, जिससे कि जो बेनिफिट्स, जो लाभ, जो सौभाग्य तूने हमारे लिए एक संतान के रूप में रखे हैं, उनको हम इस लोक में भी और उस लोक में भी प्राप्त कर सकें, इस वर्तमान संसार में भी और उस भविष्य के संसार में भी प्राप्त कर सकें, इस जीवन में भी और उस आने वाले जीवन में भी प्राप्त कर सकें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना करते हैं, जब क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं, इस दौरान कई कार्यक्रम, कई एक्टिविटीज, व्यस्तता, लेकिन इस दौरान पिता परमेश्वर हम ये ना भूले कि हम किसकी संतान हैं और हम किस चाल में चल रहे हैं। पिता परमेश्वर इस दौरान हम बराबर तेरी संतान के रूप में चले। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना करते जो आज हमारे बीच में आए हैं, अपने रोग को लेकर, बीमारी को लेकर, संकट को लेकर, दुविधा को लेकर, पीड़ा को लेकर, बोझ को लेकर, कलह को लेकर, अंतर कलह को लेकर, अंदर अंदर एक घुटन उसको लेकर जिसको व्यक्त नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर
तो उन्हें छू, अपने पवित्र और सामर्थ्य हाथ के द्वारा छू, जिससे कि मेरा परमेश्वर जो भी उनकी आवश्यकता है, जो भी उनकी परेशानी है, जो भी उनका रोग है, वो तेरे स्पर्श से, तेरे टच से दूर हो सके। तो जब यहां से जाते हैं इस विश्वास के साथ कि वो जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान के न्याय इस संसार में चले गए। मेरा परमेश्वर अपने जीवन को हम तेरे हाथ में ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन। अब यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।